सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, हाओ चेन और उसके साथियों पर 25 डीमन गॉड अपने लाखों वेपन से अटैक करने लगा, क्योंकि वही वो ब्लैक स्मिथ था जिसने लोगों की सोल से वेपन बनाए और अब वो हाओ चेन और उसके साथियों को भी वेपन में फोर्स करना चाहता है। हाओ चेन की पूरी टीम ने एक साथ उस पर पावरफुल अटैक किया, पर फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ और उसने अपनी फर्नेस को बाहर निकाल लिया था। हाओ चेन ने दोनों स्वॉर्ड से उस अटैक को रोकने की कोशिश की, पर दोनों स्वॉर्ड टूट गई थी और वो शेनिन को बचाने की वजह से खुद अंदर चला गया था। वो फर्नेस के एक पिलर पर कैद था और आजाद होने की काफी कोशिश कर रहा होता है, पर वो आजाद नहीं हो पाया। वहीं हाओ चेन के सभी साथी अभी भी 25 डीमन गॉड से फाइट करने में लगे हुए थे, पर वो लगातार उन पर वेपन से अटैक कर रहा था, जिससे वो उसके करीब नहीं जा पा रहे थे और काफी घायल हो गए थे। वहीं अब हाओ चेन अपनी फर्नेस रेटिंग को बाहर निकालता है, जो अब हाओ चेन को पावर देने लग जाती है, जिससे हाओ चेन उन बेड़ियों को तोड़ देता है, पर यहाँ का तापमान उसे जला रहा होता है। येटिंग कहती है कि मास्टर मैं अपनी लाइट पावर से इस गर्म टेम्परेचर का ज्यादा देर तक विरोध नहीं कर पाऊंगी। हाओ चेन को वहाँ लोगों के दर्द से कहानी की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो येटिंग से कहता है कि क्या तुम उन चीखों की आवाजों को सुन पा रही हो जो नीचे मौजूद लोगों की आत्माओं से आ रही है? वो लगातार दर्द से तड़प रहे हैं। इस कमीने डीमन गॉड ने जितने भी लोगों को मारा, उन सभी की आत्माएं अभी भी इस जगह पर कैद है और तड़प रही है। येटिंग बोलती है कि मास्टर, अगर हम जल्द ही बाहर नहीं निकले तो शायद इस टेम्परेचर की वजह से हम भी हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएंगे। हाओ चेन कहता है कि वो 25 डीमन पिलर गॉड जरूर इन कैद आत्माओं की वजह से ही अपने वेपन को इतना स्ट्रॉन्ग बना पाया है, इसीलिए मुझे इन सभी को बचाना ही होगा। मैं इन्हें अब और दर्द में नहीं देख सकता। और वो अपनी लाइट पावर से उन सभी कैद आत्माओं को नीचे के दलदल से बाहर निकाल लेता है, जिससे वो सभी इंसान काफी खुश होते हैं। वो भी कभी युद्ध के दौरान 25 डीमन पिलर से लड़े होंगे, पर वो मारे गए। येटिंग हाओ चेन को बताती है कि इन सभी के आजाद होने से यह फर्नेस काफी अनस्टेबल हो जाएगी। आखिर हम इस जगह से कैसे बाहर निकलेंगे? हाओ चेन कहता है कि मुझे एक रास्ता पता चला है और अपनी दोनों टूटी हुई स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उसे बताता है कि उस डीमन गॉड ने खुद ही कहा था कि गॉड का चुना हुआ व्यक्ति, यानी जिसने ट्रू अवेकनिंग को हासिल किया है, वो रेयर आर्टिफैक्ट को रिफाइन कर सकता है। इसीलिए वो मुझे बेस्ट मेल्टिंग पॉट की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। इसीलिए मुझे लगता है कि अब मैं भी अपनी इस गॉडेस लाइट स्वॉर्ड को फोर्ज कर सकता हूँ, जिससे ये जगह मेरे कंट्रोल में होगी। येटिंग कहती है कि इस फोर्जिंग प्रोसेस की वजह से आपकी बॉडी और सोल काफी कमजोर हो जाएगी और पहले से ही आप इस जगह के टेम्परेचर से काफी कमजोर हो चुके हो। मुझे आपकी काफी चिंता हो रही है। हाओ चेन कहता है कि मेरी सोल नष्ट नहीं हो सकती है। मेरे साथी अभी भी बाहर मेरा इंतजार कर रहे हैं और उस डीमन गॉड से फाइट कर रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, मैं इस जगह पर नहीं मरूंगा और जब तक मैं अपनी स्वॉर्ड को फोर्ज करने की कोशिश ना करूं, मैं कैसे पता लगा सकता हूं कि मैं अपनी स्वॉर्ड को रेयर आर्टिफैक्ट में नहीं बदल सकता? और वहां पड़े हुए अपने स्वॉर्ड के टुकड़ों को अपने पास ले लेता है और फोर्जिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। वो जगह एक भट्टी यानी फर्नेस होने की वजह से वहाँ की एनर्जी उस स्वॉर्ड के अंदर समाने लग जाती है। यह देखकर येटिंग को भी विश्वास होता है कि वाकई यहाँ स्वॉर्ड को रिफाइन किया जा सकता है, पर इस प्रोसेस से हाओ चेन को काफी तकलीफ हो रही थी। अब येटिंग भी अपनी एनर्जी से उसकी मदद करने लगती है, पर वो सोचती है कि इस भट्टी के अंदर मास्टर अपनी जितनी अधिक पावर का इस्तेमाल करेंगे, उनकी बॉडी को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। पर हाओ चेन बिल्कुल भी रुक नहीं रहा था। वो अपनी गॉडेस लाइट स्वॉर्ड से स्वॉर्ड ऑफ हिप्सिकुस यानी लाइट एंड रेन स्वॉर्ड को भी मिला रहा होता है, जिससे वो दोनों लाइट एंड रेन ड्रैगन भी उस फोर्जिंग प्रोसेस में समाहित हो जाते हैं। हाओ चेन की बॉडी काफी कमजोर हो चुकी थी। येटिंग उसे कहती है कि मास्टर, आपका शरीर अपनी सीमा पर पहुंच गया है। अगर आपने इससे ज्यादा जोखिम उठाया तो आपका बचना काफी मुश्किल होगा। हमारे पास दूसरे तरीके भी हो सकते हैं जिससे हम यहाँ से बाहर निकल जाए। पर हाओ चेन उसकी नहीं सुनता और अपनी पूरी पावर से उस स्वॉर्ड को फोर्स करने लगता है, जिससे वहाँ गॉडेस ऑफ लाइट का प्रोजेक्शन भी क्रिएट हो जाता है, यानी वो मीटेरोइड एनर्जी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा था। इससे अब हाओ चेन की पूरी बॉडी
फर्नेस के संपर्क में आ जाती है और वो एनर्जी उसकी बॉडी को जलाने लगती है। हाओ चेन को काफी दर्द हो रहा था। वो सभी आत्मा ये सब देख रहे होते हैं और वो कहते हैं कि यह वही है जिसने हमें इस लावा से मुक्त किया और हमारी आत्मा को मुक्ति दी, और अब ये इस फर्नेस से आर्टिफैक्ट को रिफाइन कर रहा है ताकि उस डीमन का खात्मा कर पाए। एक छोटा लड़का जो भी उस डीमन की वजह से मारा गया था वो ऊपर जाता है और हाओ चेन से कहता है कि सन ऑफ लाइट, आपने मेरा दर्द लिया और मुझे आजाद किया, इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से ही मेरी आत्मा को मुक्ति मिली। मैं भी अब आपकी मदद करना चाहता हूँ ताकि मैं आपके साथ घर जा पाऊँ। और वो अपनी स्पीड को हाओ चेन की स्वॉर्ड में मिला लेता है। दूसरे वॉरियर भी बातें करने लगते हैं। एक वॉरियर कहता है कि उस डीमन गॉड ने हमें मार डाला, पर मैं इस लड़के की स्वॉर्ड में मिलकर इसकी मदद करना चाहता हूँ ताकि मैं बैटल फील्ड में लौट पाऊँ और मानवता के लिए लड़ सकूं। और वो अपनी स्पिरिट को उस स्वॉर्ड फोर्जिंग में मिला लेता है। दूसरे सोल्जर्स भी बातें करने लगते हैं कि हम पहले से ही मर चुके हैं और वैसे भी हम यहाँ फंसे हुए थे, इसलिए हमें इस स्वॉर्ड में मिलकर मानवता की पावर को बढ़ावा देना चाहिए और इससे हम डीमन को दिखा पाएंगे कि इंसानों में मरने के बावजूद भी साहस की बिल्कुल कमी नहीं होती। और अब एक एक करके वो सभी स्पिरिट हाओ चेन की स्वॉर्ड के साथ मिलने लगती है, जिससे वो स्वॉर्ड ऑफ लाइट एक तेज एनर्जी के साथ रिफाइन हो जाती है। हाओ चेन पर होने वाले एनर्जी अटैक भी अब रुक गए थे और अब लाइट एंड रेन ड्रैगन भी अपनी पावर को उस स्वॉर्ड में समाहित कर लेते हैं। यहाँ तक कि अब येटिंग भी अपनी पावर को उस स्वॉर्ड में मिला लेती है, जिससे उस स्वॉर्ड की फॉर्जिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। वो एक डिवाइन स्वॉर्ड में बदल चुकी थी। गॉडेस लाइट उसे कहती है कि हाओ चेन, ये एक डिवाइन वेपन है जो पहले कॉन्टिनेंट पर कभी दिखाई नहीं दिया, पर तुमने अपनी लाइफ एनर्जी और कई सारे स्पिरिट से यह स्वॉर्ड ऑफ गॉड बनाई है और इस स्वॉर्ड का जन्म सिर्फ तुम्हारे लिए हुआ है। इस स्वॉर्ड के साथ लाइट का आशीर्वाद हमेशा तुम पर बना रहेगा और जब तक ये स्वॉर्ड तुम्हारे पास रहेगी तुम अजय रहोगे, यानी कोई तुम्हें नहीं हरा सकता। हाओ चेन उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है जिससे काफी तेज एनर्जी रिलीज होती है। वहीं बाहर हाओ चेन के सभी दोस्त काफी घायल हो चुके होते हैं। 25 डीमन गॉड ने वांग का गला पकड़ा होता है, तभी उस फर्नेस में से गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगती है जिससे वो वांग को दूर फेंक देता है। उस डीमन गॉड को लग रहा था कि हाओ चेन को रिफाइन करने में कामयाब हुआ, जिससे वो खुश हुआ कहता है कि आखिरकार मेरा ड्रीम आर्टिफैक्ट तैयार हो गया और उस फर्नेस के अंदर जाने लगता है, पर एक तेज एनर्जी से दूर हो जाता है और अब हाओ चेन अपने हेरोई की एंट्री मारता है और उसे कहता है कि वास्तव में वो आर्टिफैक्ट बनकर तैयार हो चुका है, पर वो तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा है। हाओ चेन के दोस्त और शेनिन उसे देखकर काफी खुश होते हैं। 25 डीमन गॉड को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और वो कहता है कि आखिर तुम एक मैजिकल आर्टिफैक्ट को कैसे बना सकते हो। हाओ चेन कहता है कि केवल सेक्रीफाइस से ही आर्टिफैक्ट क्रिएट किया जा सकता है, पर तुमने गलत तरीका अपनाया और इंसानों की क्रूरता से हत्या की, जिससे अब तुम फिर कभी भी आर्टिफैक्ट को रिफाइन नहीं कर पाओगे। तुम शुरुआत से ही एक हारे हुए व्यक्ति थे। 25 डीमन गॉड बोलता है कि तुम किससे हारा हुआ कह रहे हो, मैं कभी नहीं हार सकता। और अपने रिफाइन किए हुए सभी वेपन को बाहर निकाल लेता है और बोलता है कि आज मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। वो सभी वेपन से एक साथ हाओ चेन पर अटैक करता है, पर हाओ चेन सिर्फ एक चुटकी बजाता है जिससे उसके सभी हथियार गायब हो जाते हैं। यह देखकर उसे विश्वास नहीं होता और पूछता है कि मेरे सारे ट्रेजर कहाँ गए। हाओ चेन कहता है कि तुमने अपने फर्नेस से जितने भी ट्रेजर बनाए वो अब गायब हो चुके हैं, क्योंकि तुमने जिन आत्माओं को भट्टी में कैद किया वो अब खुद तुम्हें अपने हाथों से मारेगी। और अब हाओ चेन की स्वॉर्ड में मौजूद वो सभी आत्माएं उसके पीछे दिखाई देती है। डीमन गॉड गुस्से में अब आग बबूला हुआ अपनी बॉडी से तेज एनर्जी रिलीज करने लगता है। हाओ चेन कहता है कि अब तुम्हारा वक्त आ चुका है, अब केवल तुम्हारी मौत ही तुम्हारे मन को शांत कर सकती है। और अब वो अपने स्वॉर्ड स्लैश को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी इस मौत को एक नई सुबह की तरह बुलाऊंगा, क्योंकि मेरी स्वॉर्ड लाइफ एंड डेथ क्रिएशन की तरह है जो सभी लोगों को एक नई उम्मीद देगी। और वो उस स्लैश से उस पर अटैक करता है। 25 डीमन पिलर गॉड अपनी फुल पावर से उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर वो रोक नहीं पाता और वो स्लैश तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था और वो उस स्लैश से पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और वहाँ एक तेज स्पॉट होता है। हाओ चेन अपने साथियों के पास आता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम सभी ठीक हो। वो सभी उसे देखकर काफी खुश हुए बताते हैं कि हम ठीक हैं। तभी लिन देखता है कि 25 डीमन पिलर का गॉड मर चुका है, जिससे उसका क्राउन नीचे आ गया था। हाओ
हाओ चेन उसे पकड़ लेता है और तोड़ने लगता है, पर उस पर एक टेलीपोर्टेशन मैजिक एक्टिवेट था जिससे हाओ चेन वहाँ डीमन पैलेस में पहुंच जाता है। हाओ चेन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये जगह क्या है। तभी वहाँ एक डीमन बॉय 4 गार्ड के साथ आता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी भारी व्यक्ति के होने का एहसास हुआ। सैनिक कहते हैं कि यहाँ आसपास कोई नहीं है, क्या आपका अंदाजा गलत तो नहीं। डीमन बॉय कहता है कि स्टार डीमन कोड गंभीर रूप से घायल है, इसीलिए हम कोई भी जोखिम मोल नहीं ले सकते। इसीलिए वो पूरी जगह को अच्छे से चेक करने लगते हैं। हाओ चेन एक पिलर के पीछे छिप गया था और ये सब सुन रहा होता है। वो सोचता है कि स्टार डीमन गॉड गंभीर रूप से घायल हो चुका है, जिससे निश्चित रूप से ये जगह स्टार डीमन गॉड का पैलेस होगी। तभी वो उस ग्राउंड पर देखता है कि उस पर स्टार डीमन गॉड का मार्क मौजूद है और अब हाओ चेन उस टेलीपोर्टेशन साइन का इस्तेमाल करता है और वहां से निकल जाता है। वो डीमन बॉय भी उस एरिया से क्रिएट हुई रोशनी को देख लेता है, पर जब वो उस पिलर के पीछे जाता है तो वहाँ कोई नहीं होता। हाओ चेन अब वापस से अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। शेनिन उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। लिन पूछता है कि लीडर आप अचानक कहाँ चले गए थे। हाओ चेन कहता है कि कुछ बहुत ही असामान्य घटित हुआ, हमें तुरंत अलायंस जाकर इसकी रिपोर्ट करनी होगी और मैं रास्ते में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब वो स्नेक डीमन गॉड का बचा हुआ पिलर भी पूरी तरीके से टूटकर बिखर जाता है। वही हम जियान लिंग पास का सीन देखते हैं जहाँ डीमन अटैक काफी ज्यादा बढ़ गए थे, जिससे हर जगह तबाही मचने लगी थी और सभी लोग बचकर भाग रहे थे। वही एक्सोर्सिस्ट पास पर भी हमले काफी बढ़ गए थे और बाकी के चारों पास पर भी डीमन के फियर्स अटैक होने लगे थे और कई सारे डीमन गॉड अब इस नई डीमन सेना को लीड कर रहे होते हैं। वही अब हम वॉरियर पैलेस का सीन देखते हैं जहां डीमन की संख्या काफी बढ़ गई थी। जांग फेंग अपनी पूरी पावर से उनका सामना कर रहा होता है, पर अब वो काफी कमजोर हो चुका था और एक बेयर डीमन तेजी से उसे मारने आ रहा होता है, लेकिन तभी एक वॉरियर की सोड आकर उसे मार देती है। ये और कोई नहीं बल्कि लीडर गाओ होते हैं जो बिल्कुल ठीक हो चुके थे और वापस युद्ध के मैदान में लौट आए हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।